हेलो एवरीवन। आज चुनाव से संबंधित प्रश्नों को हम कलेक्ट किए हैं और उसको कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। वीडियो दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन, दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुए। चुनाव में डाले गए कुल मतों का 35%, कितना 35% मत प्राप्त करके एक उम्मीदवार 15,000 मतों से हार जाता है। यानी 35% प्राप्त किया मगर वो हार गया। कितने से? 15,000 मतों से हार गया। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले? तो इस टाइप के कुछ मान हम यहाँ पे पहले वाले का जो सॉल्यूशन हल होगा इसमें मान लेंगे माना कुल मत बराबर 100%। यानी कुल मत कितने प्रतिशत है? 100% है। अब हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मत कितना है? हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मत, हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मत बराबर 35%। यानी हारने वाले कितना पाया? 35%। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मिला? जीतने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मत बराबर कितना हो जाएगा? 100। यानी कुल मत प्रतिशत 100 है तो 100% माइनस 35% यानी बराबर कितना हो जाएगा? 65%। कितने मत प्रतिशत हो पाएगा वो जीतने वाला? 65%। 65% मत जीतने वाले ने पाया। अब उसके बाद ये 65% जीतने वाला पाता है, 35% हारने वाला, मगर वो हार जाता है कितने? 15,000 मतों से। अब कह रहा है जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने मिले, यानी 65% कितना होगा ये हमें निकालना है। तो प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में जो दिया हुआ उसके अनुसार क्या होगा? यानी जो हारा हुआ, यानी जो इतने मतों से हार रहा है, यानी जीतने और हारने वाले के बीच का डिफरेंस, यानी चूंकि 65% माइनस 35%, यानी दोनों जो जीतने और हारने वाले के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा? 30%। बराबर कितना हो जा रहा है? 15,000। तो 30% बराबर 15,000। इसलिए हमको निकालना है जीतने वाले उम्मीदवार। तो जीतने वाले उम्मीदवार का है 65%। तो 65% बराबर कितना हो जाएगा? 65 गुणे 15,000 बटे 30। इसी को आप सॉल्व कर लें। ये 0 से 0 काट दीजिए और 3 पाँचे 15, यानी 500 गुणा कर दें इसको, यानी 2 0 आपके बढ़ गए ऑलरेडी। 5 पचे 25 को 5 हासिल में 2 और 5 छक 30, 2 32, यानी 32,500 मत जीतने वाले ने पाया। कितने मत पाया? 32,500 मत जीतने वाले ने पाया। इस तरह से हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरे का हम सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए, वैध मतों का 55 तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए? यानी दूसरे उम्मीदवार, यानी क्या कह रहा है कि हारने वाले की बात पूछ रहा है। यानी एक जीता तो दूसरा हारे, दूसरा हारने वाले का वैध प्रतिशत पूछ रहा है। यानी दूसरे वाले ने कितना मत प्राप्त किया, इसके बारे में हमको
पता करना है। चलिए, तो अवैध मत कितना हो गया, कुल मत का 20%, कुल मत कितना है 7500। तो अवैध मत पहले निकाल लेंगे, मत बराबर हो जाएगा 7500 गुणे 20, यानी इसका 20% निकालते हैं तो हो जाएगा 20-2500, और काटेंगे तो 5 एकम 5, 5-5-25, यानी 1500 अवैध हो गए। 1500 मत अवैध हो गया। तो कुल वैध मत क्या हो जाएगा, कुल वैध मत बराबर हो जाएगा 7500 माइनस 1500 बराबर 6000, 6000, यानी 7500 में 1500 घटा देंगे तो 6000 हमारा वैध मत प्राप्त हुआ। अब जीतने वाले उम्मीदवार को यहाँ पे कह रहे हैं ना, एक 55% मत प्राप्त किए, तो ये वैध मत का 55% हम निकालेंगे तो जीतने वाले उम्मीदवार को मिले वैध मत बराबर, जीतने वाले उम्मीदवार को मिले वैध मत बराबर, वैध मत बराबर, यानी कितने का 6000 का हम निकालेंगे कितना 55%, 6000 का 55%, यानी ये जो आएगा आपका 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लीजिए, 1 जीरो बढ़ जाएगा, 6-35 को 0 से 6-35-3 33, यानी 3300 जीतने वाले उम्मीदवार ने 3300 वैध मत प्राप्त किया। तो कह रहा है कि दूसरे उम्मीदवार मतलब हारने वाले उम्मीदवार का वैध मत वही पूछा है, तो दूसरे उम्मीदवार कितने वैध मत प्राप्त किए, तो इसलिए हारने वाले उम्मीदवार को मिले वैध मत बराबर हो जाएगा 6000 माइनस 3300 बराबर हो जाएगा आपका 2700, यानी 2700 वैध मत प्राप्त किए, 2700 वैध मत प्राप्त किए, 2700 वैध मत उसने प्राप्त किया। इस तरह से आपका क्वेश्चन हुआ। उसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, यहाँ पर भी 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग ही नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया। इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, यानी यहाँ पे मतदाताओं की संख्या पूछ रहा है। चलिए इसको जीतने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मत बराबर कितना है 48%। कुल मत यहाँ पर भी 100% होगा, यानी टोटल 100% में वो कितना पाए 48%। हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मत बराबर टोटल कितना है आपका, हारने वाले में क्या हो जाएगा 100% में हम क्या घटा देंगे 100% माइनस 48%, और जो नहीं पड़ा वो भी आपका आ जाएगा प्लस 8%, यानी इसको हम नीचे लिख रहे हैं, यानी टोटल मत प्रतिशत जब आएगा बराबर, टोटल 100% है, 100% में से हमको जीतने वाला यानी 48% और जो नहीं पड़ा 8%, इन दोनों को हम घटाएंगे तो आपका मिल जाएगा
ये 48 + 8 56 हो जाएगा। 100 में से 56 घटाएंगे तो आ जाएगा 44%। यानी हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्रतिशत मिले? 44%। अब प्रश्नानुसार कह रहा है कि जो 48% मत लेकर के 1100 मतों से पराजित कर दिया, यानी ये दोनों यानी जीतने और हारने वाले उम्मीदवार के बीच का जो अंतर है वो कितना है? 1100 मतों का। तो प्रश्नानुसार चूंकि दिया हुआ है 48% माइनस 44% बराबर 4% बराबर हो गया आपका 1100। 4% 1100 तो यानी 100%, कुल कितने मतदाता थे? तो इसलिए 100% बराबर क्या हो जाएगा? 1100 × 100/4 हो जाएगा 25 चौका 100 और 2 जीरो। 25 से कम 25 को 5 हासिल में 2, 25 से कम 25 2 27, यानी 27,500 मतदाता थे। कुल मतदाताओं की संख्या पूछा है तो 27,500 कुल मतदाता। इस तरह से हम ये चुनाव से संबंधित प्रश्नों को हम प्रतिशत वाला कैसे सॉल्व करते हैं इसको आपने देखा। इस तरह आप प्रैक्टिस करके इसको आसानी से बहुत ही कम से मिनट सेकंडों में आप कर सकते हैं। मैं पुनः परसेंटेज